वाराणसी, प्राचीन शहर, जहां जिंदगी रंगीन है और मौत शांत। गंगा नदी बहती है, अपने साथ अनगिनत आत्माओं को ले जाती हुई। लोग यहाँ आते हैं आशीर्वाद लेने, सुकून पाने। लेकिन इस सब के पीछे एक अंधेरा भी है, एक इतिहास जिसके बारे में फुसफुसाहट में बात होती है। क्योंकि वाराणसी रहस्यों का शहर भी है, एक ऐसा शहर जो अपने अतीत से प्रेतवाधित है। जैसे ही सूरज डूबता है, घाटों पर लंबी परछाइयां पड़ती हैं, शहर बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है, एक अजीब सी ऊर्जा से भर जाती है। अगरबत्ती की खुशबू चिताओं की मिट्टी की सुगंध के साथ मिल जाती है। पुजारियों का जाप संकरी गलियों में गूंजता है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र की याद दिलाता है। और शहर के बीचों बीच साफ नजर आने वाली जगहों पर ऐसी जगह हैं जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला होता है। वे स्थान जहां दिवंगत आत्माओं का वास है। कुछ लोग इन कहानियों को केवल अंधविश्वास मानते हैं, कुछ ज्यादा ही कल्पनाशील लोगों की उपज। लेकिन जिन लोगों ने अकठनीय चीजें देखी हैं, उनके लिए डर असली है। उन्होंने परछाइयों को हिलते देखा है, हवा में फुसफुसाहट सुनी है। वे इन मुलाकातों का बोझ ढोते हैं, अलौकिक से अपने साक्षात्कार से हमेशा के लिए बदल जाते हैं। यह वाराणसी के प्रेतबाधित इतिहास के केंद्र की यात्रा है, उन जगहों की एक झलक जहां हकीकत मुड़ जाती है और अतीत की आत्माएं आराम करने से इनकार करती हैं। क्या आप परछाइयों में उतरने की हिम्मत रखते हैं? नहीं है, ये उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। वे उस अनदेखी दुनिया की याद दिलाते हैं जो उनकी अपनी दुनिया के साथ मौजूद है। ये दुनिया हमेशा उनके आसपास रहती है, एक ऐसी दुनिया जहां अतीत दफन होने से इनकार करता है और दिवंगत आत्माएं जीवित लोगों के बीच घूमती हैं। ये दुनिया हमेशा जीवित रहती है, हर कोने में, हर गली में। शहर के ऊपर चहल पहल वाली सड़कों के बीच शनिदेव मंदिर है। न्याय और कर्म के हिंदू देवता शनि को समर्पित ये श्रद्धा और भय दोनों का स्थान है, क्योंकि कहा जाता है कि मंदिर की दीवारों के भीतर अनदेखी हस्तियां रहती हैं। तीर्थयात्री शनि का आशीर्वाद और दुर्भाग्य से सुरक्षा की तलाश में मंदिर में आते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और पीढ़ियों से चली आ रही रस्में निभाते हैं। फिर भी उत्कट भक्ति के बीच आशंका की एक अंतर्धारा बनी रहती है। स्थानीय लोग मंदिर परिसर के भीतर होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के किस्से सुनाते हैं। हवा के अचानक झोंके आंगन से होकर गुजरते हैं। यहाँ तक कि सबसे शांत दिनों में भी तेल के दियों की टिमटिमाती लपटें बेतरतीब ढंग से नाचती हैं, मानो कोई अनदेखी ताकतें खेल रही हों। और कुछ लोग अपने सीने पर एक दमनकारी भार महसूस करने का दावा करते हैं, एक घुटन भरी अनुभूति जो उन्हें हाँफने पर मजबूर कर देती है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली कहानियां मंदिर के गर्भगृह के इर्द गिर्द घूमती हैं। यहां जहां हवा धूप से भरी हुई है और टिमटिमाते तेल के दियों से ही रोशनी निकलती है, ऊर्जा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
आगंतुक एक उपस्थिति, एक शीतलता का वर्णन करते हैं जो उनकी हड्डियों में समा जाती है। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने अपने कानों में फुसफुसाहट सुनी है। पर्दे के पीछे से आने वाली आवाजें भूले हुए पापों और कर्म के प्रतिशोध की बात कर रही हैं। गंगा के उस पार नदी के किनारे से भव्य रूप से उठता हुआ रामनगर किला है। कभी बनारस के महाराजाओं का भव्य निवास, यह अब एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है, जो एक बीते युग का प्रमाण है। फिर भी इसकी ढहती दीवारों और वीरान आंगनों के भीतर अतीत की फुसफुसाहट युगों से गूंजती है। यह किला महलों, मंदिरों और बगीचों का एक विशाल परिसर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी है। लेकिन यह रात के अंधेरे में होता है, जब चांद मैदान में लंबी भयानक परछाई डालता है, कि किला वास्तव में जीवंत हो उठता है। या यूं कहें कि इसके अनदेखे निवासी जागते हैं। चांदनी गलियारों में भूतिया आकृतियों के सरकने की कहानियां अबाउंड हैं। उनके कदम खामोश हैं और उनके रूप गर्मी की लहर की तरह झिलमिलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे पूर्व राजघरानों की आत्माएं हैं, जो हमेशा के लिए अपनी सांसारिक शक्ति के स्थान से बंधी हुई हैं। अन्य लोग प्यार में निराश राजकुमारियों के बारे में फुसफुसाते हैं, जो किले की दीवारों के भीतर खोए हुए प्यार का हमेशा के लिए शोक मनाती हैं। एक विशेष कहानी एक युवा राजकुमार के बारे में बताती है, जिसका किले की दीवारों के भीतर असामयिक अंत हो गया। कहा जाता है कि एक ईर्ष्यालु भाई द्वारा धोखा दिए जाने पर उसकी आत्मा अभी भी प्राचीर पर घूमती है, अपनी असामयिक मृत्यु का बदला लेने के लिए। आगंतुकों ने रात में एक बांसुरी की दर्द भरी धुन गूंजते हुए सुनी है, जो राजकुमार के दुखद भाग्य की याद दिलाती है। चाहे ये कहानियां सच पर आधारित हों या केवल अतिस्क्रिय कल्पनाओं की उपज, एक बात निश्चित है, अंधेरे के बाद रामनगर किले की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो आपके इसके भव्य द्वारों को पीछे छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहता है। और जब सुबह की पहली किरणें किले पर पड़ती हैं, तो भी उसकी भयानक कहानियां जीवित रहती हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, हर बार कुछ नया जोड़ते हुए। और इस तरह रामनगर किला हमेशा के लिए रहस्यों और भूतिया कहानियों का घर बना रहता है। चंदन और धुएं की गंध से हवा भारी है। ये गंध यहाँ के वातावरण को और भी रहस्यमय बना देती है। लपटें नाचती हैं, लकड़ी की चिताओं को एक अतृप्त भूख से भस्म कर देती है। ये दृश्य एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। ये मणिकर्णिका घाट है, वाराणसी का जलता हुआ घाट, जहाँ हर दिन और रात चिताएं जलती रहती हैं, जहाँ जीवन की यात्रा अपने उग्र अंत तक पहुंचती है। यहाँ हर चिता एक कहानी कहती है, एक जीवन की समाप्ति की, गहन दुख और आध्यात्मिक मुक्ति दोनों का स्थान, जहां हर आंसू और हर प्रार्थना का अपना महत्व है। इसे दुनिया के बीच एक चौराहा भी कहा जाता है, जहां जीवन और मृत्यु का मिलन होता है, जहां जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। यह स्थान एक रहस्यमय ऊर्जा से भरा हुआ है। दिन रात चिताएं जलती रहती हैं और यह आग कभी बुझती नहीं है। जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाती है। यहाँ हर चिता एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जैसे ही लपटें भौतिक शरीर को भस्म कर देती हैं, आत्मा की यात्रा शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा मृत्युपरांत जीवन की यात्रा पर निकल जाती है। ये यात्रा अनंत और रहस्यमय होती है। फिर भी कुछ आत्माएं शांति पाने में असमर्थ यहाँ भटकती रहती हैं, दुनिया के बीच फंसी हुई हैं। ये आत्माएं एक अनंत खोज में लगी रहती हैं। स्थानीय लोग धुएं से भरी हवा में छायादार आकृतियों के इधर उधर घूमने की कहानियां सुनाते हैं, जो रात के अंधेरे में और भी डरावनी लगती है। उनके रूप अस्पष्ट और उनकी हरकतें अनियमित। ये आकृतियां एक अनसुलझे रहस्य की तरह हैं। कुछ लोग उन्हें खोई हुई आत्माएं मानते हैं, जो किसी अनजाने उद्देश्य की तलाश में हैं, जो कुछ ऐसा खोज रही हैं जो उन्हें नहीं मिल सकता। ये आत्माएं एक अनंत खोज में लगी रहती हैं। अन्य लोग दुष्ट संस्थाओं के बारे में फुसफुसाते हैं, जो घाट में व्याप्त मृत्यु और निराशा की कच्ची ऊर्जा की ओर आकर्षित होती है। जो घाट में व्याप्त मृत्यु और निराशा की कच्ची ऊर्जा की ओर आकर्षित होती है, ये संस्थाएं और भी भयावह बनाती हैं। एक भयावह वृत्तांत एक युवती के बारे में बताता है, जिसका चेहरा एक सफेद घूंघट से ढका हुआ है, जो घाट पर घूमती है और उसकी उपस्थिति एक रहस्य बनी हुई है। उसके दर्द भरे रोने की आवाज रात में गूंजती है। यह आवाज सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है।
कुछ लोग उसे एक दुखी विधवा की आत्मा मानते हैं जो लपटों के बीच अपने खोए हुए प्यार को खोज रही है, उसकी खोज कभी समाप्त नहीं होती। दूसरों का दावा है कि वह दुर्भाग्य की सूचक है और उसकी उपस्थिति आसन्न कयामत का संकेत है। यह कहानी घाट की रहस्यमयता को और भी बढ़ा देती है। चाहे ये कहानियां सच हो या केवल अंधविश्वास, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मणिकर्णिका घाट में एक अशांत करने वाली ऊर्जा व्याप्त है। यह ऊर्जा यहाँ के हर कोने में महसूस की जा सकती है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन और मृत्यु असहज सामंजस्य में मौजूद है, जो हमारी अपनी मृत्यु दर की निरंतर याद दिलाते हैं। यहाँ हर चिता, हर लपट जीवन और मृत्यु के बीच के इस नाजुक संतुलन की गवाही देती है। वाराणसी के प्रेतबाधित स्थानों के माध्यम से इस भयानक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह खोज पसंद आई और रीढ़ की हड्डी को कंपा देने वाली और कहानियां चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कौन जाने, हो सकता है कि आपकी अपनी भूतों की कहानी बस कोने के आसपास इंतजार कर रही हो। अगली बार तक उत्सुक रहें और सुरक्षित रहें।